नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले 3-4 वीडियो में हमने प्रजामंडल आंदोलनों की बात की है, उनमें से हमने करीब करीब मोटे मोटे तौर पे प्रजामंडलों की बात की है। उसमें से बीकानेर प्रजामंडल हो गया, अपना मारवाड़ प्रजामंडल हो गया, जयपुर प्रजामंडल हो गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, इन सभी प्रजामंडलों की हमने बात कर ली है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल और इसी के साथ 5-6 और प्रजामंडल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को ये जो पीडीएफ अगर चाहिए तो इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है संघर्ष स्टडी पॉइंट, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, जैसे कि हमने पिछले अलवर, भरतपुर ये वगैरह पढ़े थे, इसमें हम लोगों ने सन याद किया था 1938। इसी के साथ मेवाड़ भी 1938 में स्थापना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में हुई थी। तो मेवाड़ में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उनसे पहले जन जागृति का कार्य किया था वो व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने 2 गीत की रचना की थी। एक गीत का नाम था पंछीड़ा और दूसरे गीत का नाम था अर्जी गीत। इन गीतों के माध्यम से वर्मा जी ने मेवाड़ में जन जागृति का है जो काम किया था। देखो मित्रों, आप सभी को पता है कि मेवाड़ में उस टाइम बिजोलिया में एक किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन का नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम था? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। और ये 44 वर्षों तक चला था। 1941 तक ये चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के माध्यम से भी मेवाड़ में जन जागृति का है जो कार्य हुआ था। तो चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। आपको डेट भी याद रखनी है। डेट कई बार पूछी गई एग्जाम में कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938। उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य संस्थापक थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल के ये कार्यकर्ता थे बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? बलवंत सिंह मेहता। इनके निवास स्थान पर हुई थी। इनके निवास स्थान का नाम भी एग्जाम में पूछा गया एक बार। तो क्या नाम है इनका निवास स्थान का नाम? साहित्य कुटीर। क्या नाम है? साहित्य कुटीर। इनके वर्मा जी के साथ में जो सहयोगी थे संस्थापक के रूप में, उनमें पहला नाम है बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? बलवंत सिंह मेहता, जो कि इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी थे। उसी के साथ भूरेलाल बया, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तीसरे थे रमेश चंद्र व्यास। क्या नाम आता है? रमेश चंद्र व्यास। नेक्स्ट बात करेंगे प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक केंद्र था वो था नाथद्वारा। कौन सा था? नाथद्वारा, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है अभी। इस मेवाड़ प्रजामंडल में जो तत्कालीन उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? धर्मनारायण काक। कौन थे? धर्मनारायण काक। इस तत्कालीन मेवाड़ प्रधानमंत्री ने जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसको रद्द करके इस मेवाड़ प्रजामंडल पर सितंबर 1938 में ही प्रजामंडल पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। कौन थे प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति? धर्मनारायण काक। कौन थे धर्मनारायण काक? मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री। कौन थे? मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री। इस प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर जो प्रथम सत्याग्रही थे उनका नाम एग्जाम में पूछा गया है। उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। क्या नाम आता है? रमेश चंद्र व्यास। जब धर्मनारायण काक द्वारा इस मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जो आंदोलन किया था, जो सत्याग्रह किया था, वो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास थे। इसी के साथ जब ये आंदोलन चल रहा था तो कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसमें एक व्यक्ति थे भूरेलाल बया, जिनको गिरफ्तार करके सराड़ा का किला, जो कि उदयपुर ज़िले में पड़ता है, इस किले में इनको कैद करके रखा गया था। क्या नाम है? सराड़ा का किला। इसी सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी के नाम से भी
जाना जाता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सराड़ा का किला, जो कि उदयपुर ज़िले में पड़ता है। और इसी सराड़ा के किले में भूरेलाल भैया को कैद करके रखा गया था। दूसरी बात करें माणिक्यलाल वर्मा जी की, तो वर्मा जी को कैद करके रखा गया था, वो दुर्ग था कुंभलगढ़ दुर्ग। किस में रखा गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जब इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जब को इनको जेल से बाहर निकाला गया था, तब इन्होंने अपना अस्थायी केंद्र है जो बनाया था, अजमेर को बनाया था। किसको बनाया था? अजमेर को बनाया था। इसी अजमेर में रहते हुए इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक है? नाम क्या है पुस्तक का? मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या नाम है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। आपको याद रखना है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्या याद रखना आपको? माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने ये पुस्तक अजमेर में रह के लिखी थी। कहाँ पे रह के लिखी थी? अजमेर में रह के। नेक्स्ट बात करेंगे इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की। तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1941 को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा, और इस अधिवेशन का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे जे.बी. कृपलानी। नाम याद रखना आपको। अध्यक्षता की थी वर्मा जी ने, जबकि उद्घाटन किया था जे.बी. कृपलानी ने। इस मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी उनका नाम था नारायणी देवी वर्मा। क्या नाम था? नारायणी देवी वर्मा। इन्हीं के सहयोगी थी भगवती बिश्नोई और गंगाबाई। क्या नाम आता है? भगवती बिश्नोई और गंगाबाई। नेक्स्ट बात करेंगे महाराणा भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। इन्होंने के.एम. मुंशी को, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को मेवाड़ का संवैधानिक सलाहकार है जो नियुक्त किया था। किसको किया था? के.एम. मुंशी को। इन्हीं के.एम. मुंशी ने मेवाड़ का नया संविधान का प्रारूप है जो तैयार किया था, और इसी संविधान प्रारूप के तहत प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। अंत में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का विलय हुआ था पूर्व राजस्थान संघ में। तो पूर्व राजस्थान संघ में विलय होने के बाद जो राज्य राजस्थान का जो स्वरूप सामने आया था वो था संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। इसी के साथ मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन है जो समाप्त हो गया था। आपको याद रखना एक बात, रियासती दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपको याद रखना मेवाड़ प्रजामंडल से। तो मित्रों, हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा है मोटे मोटे तौर पे। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1938 को स्थापना हुई थी। संस्थापक थे वर्मा जी। बलवंत सिंह मेहता के निवास स्थान साहित्यिक कुटीर पर इसकी स्थापना हुई थी। सहयोगी थे बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास। बलवंत सिंह मेहता है जो अध्यक्ष थे। प्रारंभिक केंद्र इसका नाथद्वारा था। धर्मनारायण काग जो मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इन्होंने प्रतिबंध लगाया था इस प्रजामंडल के ऊपर। तो जो प्रतिबंध का विरोध करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। फिर भूरेलाल भैया की बात करें तो इनको सराड़ा के किले में कैद करके रखा गया था। सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। इन्होंने अपना अस्थायी केंद्र अजमेर को बनाया था। अजमेर में ही रहते हुए इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी। इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को वर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। महिलाओं का नेतृत्व करने वाले वे थे नारायण देवी वर्मा, भगवती बिश्नोई और गंगाबाई। के.एम. मुंशी को मेवाड़ का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का विलय हो गया था तीसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में। इसी के साथ मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग किशनगढ़ प्रजामंडल की। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। छोटे छोटे प्रजामंडल आंदोलन है, आपको सिर्फ सन और इसके संस्थापक याद रखने हैं। तो 1939 में संस्थापक थे कांतिलाल चौथाणी। क्या नाम आता है? कांतिलाल चौथाणी। ये वही कांतिलाल चौथाणी है जो हमने बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के रूप में
बूंदी प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था, उस टाइम हम लोगों ने इस नाम को पढ़ा था कांतिलाल चौथाणी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो जमाल शाह थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? जमाल शाह। तो याद रखना है 1939 कांतिलाल चौथाणी, जमाल शाह। कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है? किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे कोटा प्रजामंडल की। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में की गई थी। आपको याद होगा मैंने हाड़ौती प्रजामंडल पढ़ाया था, उसकी स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। उनकी स्थापना भी पंडित नयनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। उसी हाड़ौती प्रजामंडल की नवीन स्थापना के तौर पे कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसमें कोटा में जन जागृति का कार्य किया था पंडित नयनूराम शर्मा के द्वारा। इन्होंने 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। इसी के द्वारा इन्होंने जन जागृति का है जो कार्य किया था। तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है नयनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि। इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1939 को। स्थान आपको याद रखना है मांगरोल 12 में। कहाँ पे हुआ था? मांगरोल 12 में। अध्यक्षता की थी पंडित नयनूराम शर्मा के द्वारा। और कोटा में जो महिलाओं का नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था श्रीमती शारदा भार्गव। क्या नाम है? श्रीमती शारदा भार्गव। तो याद रखना आपको कोटा में 1939 पंडित नयनूराम शर्मा, अभिन्न हरि और प्रथम अधिवेशन हुआ था मांगरोल 12 में। और महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी शारदा भार्गव। नेक्स्ट बात करिए सिरोही प्रजामंडल की। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इसकी स्थापना 2 बार हुई थी। प्रथम बार जो स्थापना हुई थी वो 1934 में बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? बम्बई में हुई थी। और कहाँ? 1934 में हुई थी। बम्बई में इनकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था वृद्धिशंकर त्रिवेदी। क्या नाम था? वृद्धिशंकर त्रिवेदी। और इनके सहयोगी थे वो भीमशंकर शर्मा और समर्थमल थे। कौन थे? भीमशंकर शर्मा और समर्थमल। तो ये बात हुई 1934 की, मुंबई में स्थापना हुई थी। जबकि इस सिरोही प्रजामंडल की विधिवत स्थापना हुई थी सिरोही में, वो हुई थी 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा विधिवत स्थापना की गई थी। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के ऐसे 3 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। उसमें हम लोगों ने बीकानेर पढ़ा था, बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कल हम लोगों ने भरतपुर पढ़ा था, उसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। आज हम लोगों ने सिरोही पढ़ा, इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। 3 ऐसी रियासतें, पहला नाम था बीकानेर। क्या नाम था? बीकानेर। दूसरा था भरतपुर। क्या था? भरतपुर। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है सिरोही। तो बीकानेर की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी, भरतपुर की थी रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, और सिरोही की स्थापना हुई है बम्बई में। कहाँ हुई है? बम्बई में। ये 3 प्रजामंडल आंदोलन है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। लेकिन एक ऐसा भी प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर तो नहीं हुई, लेकिन राजस्थान में किसी और जगह हुई थी। उसका नाम था जैसलमेर प्रजामंडल। वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें कुशलगढ़ प्रजामंडल की। तो आपको मोटे मोटे तौर पर इसका सन और इसके संस्थापक याद रखना है। कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1942 में। संस्थापक थे भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल मित्तल और पन्नालाल त्रिवेदी। आप इनके जो संस्थापक है, इनके जो कार्यकर्ता है, इनके नाम याद रखने हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है, कोई भी नाम देके आपको पूछ सकते हैं कि निम्न का किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध है। पूछ सकते हैं कन्हैयालाल मित्तल का संबंध कौन से प्रजामंडल आंदोलन से है, तो आपको याद रखना है कुशलगढ़ प्रजामंडल से। तो याद रखना है भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल मित्तल और पन्नालाल त्रिवेदी। नेक्स्ट बात करें बांसवाड़ा प्रजामंडल की। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, इनके सहयोगी हरिदेव जोशी और मणिशंकर नागर। 3 नाम याद रखने इसमें भी, भूपेंद्र नाथ, हरिदेव जोशी और मणिशंकर नागर। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने 1939 में बम्बई से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। याद रखना आपको कि संग्राम नामक पत्रिका का संपादक कौन थे, तो याद रखना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अंत में बात करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी।
डेट भी पूछी जाती है, तो डेट आपको याद रखनी है 26 जनवरी 1944 को। संस्थापक थे इसके भोगीलाल पंड्या, जो कि इस प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे। सहयोगी हरिदेव जोशी, जो उपाध्यक्ष बने थे गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया। आपको याद रखना है 26 जनवरी 1944 भोगीलाल पंड्या जो कि अध्यक्ष थे, हरिदेव जोशी उपाध्यक्ष, इनके सहयोगी गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटड़िया। एक डूंगरपुर में एक समिति की स्थापना हुई थी, उस समिति का नाम था हरिजन सेवा समिति। क्या नाम था? हरिजन सेवा समिति। स्थापना 1935 में भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। याद रखना है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा डूंगरपुर में 1935 में की गई थी। नेक्स्ट बात करें खांडलाई आश्रम, तो खांडलाई आश्रम की स्थापना हुई थी 1934 में डूंगरपुर में माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। याद रखना है, दोनों समिति एक है हरिजन सेवा समिति जिसकी स्थापना भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी 1935 में, जबकि खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें पूनावाड़ा कांड, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है यहाँ से, तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूनावाड़ा कांड और रास्तापाल कांड दोनों अलग अलग है। पूनावाड़ा कांड हुआ था 30 मई 1947 को। एक डूंगरपुर में एक गाँव था पूनावाड़ा, वहाँ पर रियासती सैनिकों के द्वारा भी स्कूल बंद करवाई गई थी और वहाँ पे रियासती सैनिकों के द्वारा अध्यापक शिवराम भील के साथ मारपीट की गई थी। तो वो था पूनावाड़ा कांड। कब हुआ था? 30 मई 1947 को। आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है पूनावाड़ा कांड की 30 मई 1947, और जो व्यक्ति थे उनका नाम याद रखना शिवराम भील। क्या नाम रखना है याद? शिवराम भील। नेक्स्ट है रास्तापाल कांड। तो रास्तापाल कांड के बारे में भी एग्जाम में कई दफ़ा सवाल पूछा गया है। तो रास्तापाल कांड की डेट है 19 जून 1947। कब है? 19 जून 1947। यहाँ पर रियासती सैनिकों के द्वारा विद्यालय को बंद करवाने के पश्चात नाना भाई खाट और सेंगा भाई के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें नाना भाई खाट की मृत्यु हो गई थी और सेंगा भाई है जो घायल हो गए थे। रियासती सैनिक शिक्षक सेंगा भाई को अपने ट्रक के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे, तभी एक 11 वर्षीय भील बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई। उन्होंने अपने गुरु को जब इस हालत में देखा तो उन्होंने अपने हाथ में जो हंसियाँ थी उससे उस रस्सी को काट कर उनको अलग कर दिया था। तो रियासती सैनिकों के द्वारा कालीबाई के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी और उन्हीं सेंगा बाई को बचाने के प्रयास में कालीबाई है जो शहीद हो गई थी। इन कालीबाई का पैनोरमा गैब सागर झील डूंगरपुर के किनारे पर बना हुआ है और वर्तमान में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कालीबाई साक्षरता पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आपको आज हम लोगों ने करीब करीब 6-7 प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में बात की है। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था मेवाड़ प्रजामंडल, उसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल, फिर कोटा, सिरोही, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर। 6-7 प्रजामंडलों के बारे में बात की हम लोगों ने। तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 जो भी बचे हैं हमारे 3-4, जैसे जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, ये 3-4 बचे हैं, इनके बारे में बात करेंगे और प्रजामंडल का टॉपिक है जो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।